मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के जो घटना चक्र के सारे जो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम के पीवाईक्यू को कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे थे, उसको मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए थे। आज उसके आगे के टॉपिक को क्लियर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर देख लिया होगा। आज हम आपको छठे क्वेश्चन के बारे में से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे नहीं देखा होगा तो आपने हमारी पुरानी वीडियो पे जाके देख लीजिए। उसमें आपको जो ना समझ में आया, आप दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके अच्छे से देख लीजिए। आज मैं आपको उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कराती हूँ और ध्यान से आप सुनिए। हाय दोस्तों, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन को। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। सेकंड है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। थर्ड है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? दोस्तों, आप ही लोग ध्यान से देखिए और आप ही लोग कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बट मैं आपको इसके आगे आंसर भी बता देती हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में जो इसके सारे व्यू लिखा है वो भी मैं आपको करा दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 1, केवल 1 और 3। से बी है 2, 3। सी है केवल 1 और 3। डी है 1, 2, 3। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्या क्या कहा गया है। आप बताइए क्या होगा। मैं आपको इसके आगे के इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ए एंड बी। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। राइट है। सेकेंड है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये दोनों ऑप्शन आपकी सही हैं। अब डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या कहा गया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा एकाधिकारी समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि अब कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1815 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन ने उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आपने देख लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं आप। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए चार्टर एक्ट 1833। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण तथा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन ने भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी है दोस्तों, आपने देख लिया होगा। 7 क्वेश्चन की मैंने डिस्क्रिप्शन को भी करा दिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन तो इसके पीवाई की ख़त्म हो गए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको कराया था कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, इसके जितने क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, मैंने पीआईक्यू के मैंने जो पूछा था वो मैंने करा दिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधिक पारित अधिनियम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे दोस्तों। और आप ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने कराया है उसको भी अच्छे से ध्यान से, जिससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया तो सिर्फ क्वेश्चन को ही आप आंसर टिक करके और आगे बढ़ नो,
आप पूरा उसका जितना भी है इसका बॉक्स में जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें सारा कुछ मैंने आपको बोल के देख के बता दिया। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि इससे हमारे जो कोई 4 ऑप्शन है इससे हम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसके सारे चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ के। तो दोस्तों खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जो भी आपको ये समझ में ना आ रहा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को खूब ढेर सारा प्यार कर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।